आ गई तुम? अम्मी आप अभी तक सोई नहीं? जवान बेटी, आधी रात तक घर से बाहर हो तो माँ बाप की नींदें उड़ ही जाती हैं। मतलब अब्बू भी? नहीं, सो रहे हैं वो। मैंने उनसे कहा था कि उनकी लाडली बेटी अपनी सहेली की शादी से रात 12 बजे तक आ जाएगी। थैंक गॉड, अब्बू ने मुझे घर आते हुए नहीं देखा। हाँ, वरना उनका सर शर्म से नीचा हो जाता कि उनकी लाडली बेटी रात के 4 बजे घर वापस आई है। और इंशा, ये तुमने क्या पहना हुआ है? घर से तो तुम। अम्मी, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी और वहां पर सब ऐसे ही ड्रेसिंग करते हैं। इट्स सो नॉर्मल। ये लो क्लास लोग जो है ना, वही शलवार कमीज पर 3 गज का दुपट्टा पहन के घूमते हैं। तुम जिससे लो क्लास का 3 गज का दुपट्टा कह रही हो ना, वो हमारी इज्जत की चादर है जिसे तुम उतार कर फेंक आई हो। और अम्मी प्लीज बस कर दे, बाकी का लेक्चर आप कल के लिए संभाल के रखें। मैं बहुत थक चुकी हूँ, नींद आ रही है मुझे। और हाँ, प्लीज सुबह सुबह मेरे सर पे सवार मत हो जाइएगा, मैं खुद आ जाऊंगी। काश तुम ना मेरे पड़ोस में रहती, रोज मिलते हम। यू मीन तुम्हारे लो क्लास मोहल्ले में? मोहल्ले से याद आया कि हमारे मोहल्ले में भी एक हैंडसम सा लड़का रहने आया, एक ही हफ्ता हुआ है। अच्छा, तो तुम ये बातें मुझे क्यों बता रही हो? तुमने मुझसे कहा था कि किसी ऐसे शख्स से फ्रेंडशिप करनी है जो बाहर मुल्क का हो, और प्लस पॉइंट ये है कि वो सिंगल है। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो तुमने उसे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में क्यों इनवाइट नहीं किया? किया था, बट आई थिंक वो बहुत शर्मीला किस्म का लड़का है, और उसने कल मुझे लंच पे इनवाइट किया है। तुम भी साथ चलो। चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओके बाय, गुड नाइट। ओके। शाय प्लस सिंगल, इंटरेस्टिंग कॉम्बो। इंशा तेरी तो लॉटरी निकल गई। क्या बार बार मोबाइल देख रही हो? किसी कॉल आने वाली है क्या? टाइम देखो, बहुत हो गया है यार। तुम्हें घर जाना है? नहीं आफरीन, शहरी अभी तक नहीं आया। ओह शहरी, क्या बात है, मिली भी नहीं है और नाम भी रख लिया। हाँ आफरीन, मेरी टांग खींचना बंद करो। हाँ अच्छा, मुझे ये बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? कमीशन वाला अजीब तो नहीं लग रही? तुम्हारा दोस्त आएगा तो। आप बहुत अच्छी लग रही लगता है जैसे आपने हमें लंच पे नहीं, हमने आपको लंच पे बुलाया। हैं। ओह सॉरी यार, वो एक्चुअली मेरी कार का टायर पंचर हो गया था। बाय द वे, इनसे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। ये मेरी दोस्त है इंशा। इंशा, ये शहरियार हैं। ओके। इंशा, इंशा, हाँ कहाँ खो गई? लगता है कि आपके फ्रेंड इंशा को मैं कुछ खास पसंद नहीं आया। नहीं, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरा नाम शहरियार है और आप मुझे प्यार से शहरी बुला सकते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप मुझे आपसे ज्यादा। वैसे ये जो अपने दोस्त है ना, इनका दुबई में बिजनेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। तो तुम ये क्यों नहीं करते मेरी दोस्त को एक्सपोर्ट कर दो? मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आपकी फ्रेंड को कोई मसला ना हो तो। आप बाय द वे, हम लोग ऐसे खाली क्यों बैठे हुए हैं? कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करते? आप जस्ट 1 सेकंड। आप वेटर, आप बहुत अच्छी लग रही है। तो मेरी दोस्त को एक्सपोर्ट कर दो। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आपकी फ्रेंड को कोई मसला ना हो तो। इंशा, चलो खाना खा लो। हाँ नहीं, वो मैं आफरीन के साथ बाहर से खाना खा कर आई थी। एक तो मुझे तुम्हारा ये आफरीन से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्या बुराई है उसमें? इंशा बेटा, बुराई उसमें नहीं है, हमारे रुतबे में है। हम उनसे बहुत अलग हैं। पता है, मुझे आफरीन इसलिए पसंद है, उसके लिए ना ये तमाम बातें मैटर नहीं करती, इसलिए वो मेरी दोस्त है। मुझे नींद आ रही है, आप दोनों खाना खाकर सो जाइएगा। और प्लीज अम्मी, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इंशा, तुम्हारे ये तेवर हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम्हारे ससुराल वाले कभी नहीं करेंगे। मेरे ससुराल वाले कहाँ से बीच में आ गए? वो इसलिए कि तुम्हारे अब्बू ने बहुत पहले तुम्हारा रिश्ता अपने मरहूम दोस्त के बेटे से तय कर दिया था, और लड़का बहुत अच्छी जॉब करता है। क्या? अम्मी, मैं किसी जॉब करने वाले लड़के से शादी नहीं करूंगी। आप प्लीज ये बात जाकर ना अब्बू को कह दे। इंशा, वो लोग तुम्हें अगले हफ्ते देखने आ रहे हैं, समझी तुम? अम्मी, दिमाग खराब हो गया इसका।
शरी यार, पिक अप द कॉल। हेलो शरी, शरी मेरी बात सुनो, मुझे कब तुमसे मिलना है? मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है। सॉरी यार, वो ट्रैफिक बहुत था। तुम्हें कोई फिक्र है भी कि नहीं? तुम्हें पता है मैं किस तरह छुपते छुपाते तुमसे मिलने के लिए आती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है शरी कि मुझ पे क्या बीत रही है। क्या हो गया इंशा यार, इतना वेट बिहेव क्यों कर रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तो हुआ क्या है इंशा यार, तुम फोन पर भी नहीं बताती, बस मिलने की रट लगाए रखी है, जबकि हम कल भी मिले थे। अच्छा, मतलब तुम्हें मुझसे मिलना पसंद नहीं है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। एक तो मैडम यार बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि तुम परेशान लग रही थी। अब रिलैक्स हो जाओ और अब मुझे बताओ कि हुआ क्या है। वो मेरे अम्मी अब्बू ने ये शादी करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, बताओ तो सही, कौन है वो खुश नसीब जिसकी किस्मत में तुम लिखी हो? नहीं मैं जानती हूँ और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसी और को पसंद? किसे? शरी, तुम वाकई इतने बुद्धू हो या मेरे सामने एक्टिंग करते हो? हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि तुम भी मुझे पसंद करते हो कि नहीं। तुम सच कह रही हो इंशा? आई नो कि तुम्हारे और मेरे स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क है, और तुम्हारे आगे पीछे तो इतनी स्टाइलिश लड़कियां घूमती होंगी। और मुझे तुम्हारी सादगी पसंद है, क्योंकि पहली बार में ही तुम्हारी मासूमियत और सादगी ने मेरा दिल जीत लिया था। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूँ कि तुम मुझसे शादी करोगी। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? बस यही दोस्ती थी तुम्हारी? सॉरी ना यार। अच्छा, जो होना था ना सो हो गया, अब आगे का सोचना है। और ये भाग के शादी करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली वो शरी के जो घर वाले ना, वो राजी नहीं हो रहे। और तुम्हारे घर वाले? तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपने घर वालों को कहूंगी कि भाई शरी के घर वाले राजी नहीं है, आप मेरी शादी उससे करवा दे। वो कहेंगे हाँ बेटा क्यों नहीं, है ना? यार कोई तरीका निकालते हैं। तुम कहो तो मैं शरी से बात करूं? अरे नहीं नहीं, प्लीज तुम शरी से कुछ मत कहना। वैसे उसने मुझे मना किया था कि तुम ये सारी बातें ना किसी से डिस्कस मत करना, पर देखो मैंने तुमसे डिस्कस की ना, बिकॉज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? एक्चुअली शरी और मैं सुबह होते ही किसी और शहर चले जाएंगे, जब तक कि मेरा दुबई का वीजा नहीं आ जाता। मगर सुबह ही सुबह घर से निकलना मेरा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं रात को सामान पैक करके तुम्हारे घर आ जाऊंगी। शहरी तुम्हारे पड़ोस में ही रहता है ना, तो मुझे आसानी हो जाएगी, और ऐसे सुबह होते ही हम दोनों साथ निकल जाएंगे। एक बार फिर सोच लो। जो सोचना था वो तो सोच लिया, तो बस इम्प्लीमेंट करना है। हेलो हेलो इंशा, तुम मेरी बात सुन रही हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, मैंने कहा था ना कि मुझे कॉल मत करना। अभी तुम्हारे कॉल की वजह से अम्मी अब्बू जाग जाते हैं। मैंने कहा था मैं रेडी होकर घर से निकलूंगी तो तुम्हें कॉल कर दूंगी। घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? क्या तुम्हारा कि कोई जरूरत नहीं है? वो शहरी एक नंबर का फ्रॉड निकला। क्या बकवास कर रही हो तुम आफरीन? हाँ, जेलस हो रही हो ना, इसलिए सब कह रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
उस फ्रॉड के चक्कर में। अगर यकीन नहीं आता ना तो मैं एक न्यूज़ वीडियो क्लिप भेज रही हूँ, देख लेना उसमें कि वो पुलिस की हिरासत में है। ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग फ्रॉड केस का मरकजी मुल्जिम शहरियार अब पुलिस की हिरासत में है। मुल्जिम ने अपने एतराफ़ जुर्म में बताया कि वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शनाख्त के साथ रिहाइश पजीर हुआ करता था और मासूम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उनको दुबई में फरोख्त करके उनसे कैश और गोल्ड छीन लिया करता था। इंशा, इंशा क्या हुआ बेटा? इंशा उठे। अम्मी, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह होने वाला था, बहुत बड़ा। क्या हुआ है बताओ तो सही। इस तरह तुम्हें रोते देखकर मेरा दिल बाहर आ जाएगा। वो शहरियार है ना, वो फ्रॉड। आपको पता है वो लड़कियां मुझसे मारने जाकर बेच देता है। लेकिन तुम्हें सब कैसे पता चला बेटा? मुझे वो आप ने ना उसकी कॉल आई थी थोड़ी देर पहले। उसने मुझे एक न्यूज़ क्लिप भी सेंड किया था। शहरियार को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आपको पता है कुछ ही लम्हे पहले मैं उस फ्रॉड शख्स की बातों में आकर आप लोगों की इज्जत मट्टी में रोतने वाली थी। अभी आपका सारा जेवर, आपकी मेहनत की कमाई सब लेकर मैं भागने वाली थी। इंशा, इंशा क्या कह रही है? क्या कह रही है इंशा? बेटा जो हुआ है अच्छा हुआ है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने बुरे वक्त से पहले ही तुम्हें हिदायत दे दी और वो तुम्हारे सामने आ गया। मेरा रब जो अपने बंदे के लिए करता है बेहतर करता है। सब्र करो मेरी बेटी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप जिससे कहेंगे जहाँ बोलेंगे मैं बगैर कुछ बोले मैं वहाँ शादी कर लूंगी और मैं मरियम आंटी से खुद माफी मांग लूंगी। अम्मी मेरी जान, मेरी बच्ची, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र।